बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं इरफान तिलगामी। जी नाजरीन, अगर हम बात करें तो हमारे समाज में कुछ ऐसे नासूर फैलते जा रहे हैं जिन्हें काबू करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आज की कहानी महकमे तालीम से वाबस्ता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से महकमे तालीम में 12वीं में 8 बार फेल होने वाली एक लड़की को महकमे तालीम में उस्ताद बनाया गया। आज आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से महकमे तालीम में बैठे ऑफिसरों ने, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में बैठे ऑफिसरों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाई। आज आपको दिखाते हैं कि क्यों बेरोजगारी मेरे इस वतन अजीज में फैलती जा रही है, क्यों आए रोज नौजवान खुदकुशियां करते रहते हैं। मजीद जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आज तक हमने आपके सामने कई एक कहानियां ऐसी लाई जिनमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एक 8th फेल डॉक्टर बन सकता है, एक हैवान सिफत इंसान पीर बन सकता है और कैसे एक अनपढ़ दवाई फरोश बन सकता है। आज की कहानी सरकारी महकमे जात में हो रही तकर्रियों के हवाले से है, जहां एक तरफ से शफाफियत के बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं से कई एक लोगों के ख्वाबों को चकनाचूर करके उन पे शबे खून मारा जा रहा है। आज का सवाल यह है कि कई साल कबल पटन जून के पलहालन में जावेदा बेगम नामी एक खातून की तकर्रुरी बहसीती एजुकेशन वॉलंटियर हुई। इस हवाले से समाज के कई कारकुनों ने सवाल उठाए हैं कि इस तकर्रुरी में ज़वाबित को बालाई ताक रखा गया है, जिसमें NCIB के एक रुकन ने कहा है कि मज़कूरा खातून की तकर्रुरी में बोर्ड हुकाम और महकमे तालीम ने वाज़िया शुदा उसूलों को नज़रअंदाज किया है। सवाल यह है कि क्या वाकई इस उस्ताद की तकर्रुरी में बाज़ाब्तगी हुई है या महज एक इल्ज़ाम है। हत्ता कि इस मामले में एक कारकुन ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी कश्मीर क्राउन को दिए, जिनके मुताबिक मज़कूरा उस्ताद ने 12वीं जमात पास करने के लिए कई बार इम्तिहानी मराकिज़ का रुख किया, लेकिन नतीजा हर बार नाकामी आता था। जहां इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इस उस्ताद ने दबीर अदब के तहत 12वीं जमात का इम्तिहान पास किया है। ज़राए के मुताबिक इस इम्तिहान के लिए एक उम्मीदवार को अंग्रेजी अलहदा तौर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में रजिस्ट्रेशन करके पास करना होता है, जबकि NCIB के इस रुकन ने ये बताया कि मज़कूरा उम्मीदवार ने इंग्लिश सब्जेक्ट 1997 में पास किया है। सवाल ये है कि क्या मज़कूरा उस्ताद के हवाले से हुक्काम ने ज़वाबित को बालाई ताक रखा है या नहीं। इस हवाले से सरकार को और महकमे तालीम को तहकीकात करने की ज़रूरत है। इरफान तिलगामी की रिपोर्ट, कश्मीर क्राउन के लिए। तो नाजरीन, इस हवाले से अगरचे हमने सोशल एक्टिविस्ट और नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के जो एक मेंबर है नज़ीर अहमद, उनसे भी हमने इस बारे में बात की, क्योंकि उन्होंने ही इन तमाम चीज़ों को मंजर आम पर लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। रही बात ये जो मैटर है, इस मामले में 2015 से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मंजर आम पर आए। सबसे जब हमारे पास एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दायर की, हमने काफ़ी गौर खोज करके डायरेक्टर एजुकेशन JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो CO बारामूला, इसी मुतलिका महकमा ज़रियो ऑफिस पटन को RT के दौरान इंफॉर्मेशन मांगी। तो आई हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन फ्राम दीज ऑफिसर्स। तो जब हमने देखा, इंफॉर्मेशन को देखा कि बारीक बीनी से हमने जायज़ा लिया इस इंफॉर्मेशन का, तो लगता है कि ये फ़ायक है सारा। मैं कहता हूँ जैसे ये दबीर अदब है। मैं भी नाज़िम सेंटर रहा हूँ जामिया उर्दू कश्मीर का। सबसे पहले मैं तकरीबन 1990 के दहाई के बाद 1996 में भी नाज़िम सेंटर रहा, 2000 में भी नाज़िम सेंटर रहा। उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट नाज़िम सेंटर भी के हैसियत से काम किया है जामिया उर्दू कश्मीर में। लेकिन जब मैं देखता हूँ उसका जो प्रॉस्पेक्टस है या इसकी सर्कुलर जो है, वो ये है कि पहले
दबीरी अदब का जो 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं पहले वो पास करने होते हैं, उसके बाद जेके बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद इंग्लिश ऑनली देना पड़ता है। लेकिन इस मामले में मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने पहले इंग्लिश दिया है, उसके बाद 3 सब्जेक्ट्स पास किए। इट इज़ टोटली फायर। तो आपको लगता है कि डिपार्टमेंट ने यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस की धज्जियाँ उड़ाई है इस डिपार्टमेंट ने। अभी भी केस चल रहा है, हम तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन आपकी वसासत से मैं तमाम ऐसे मामलात जो है लोगों से अपील करता हूँ कि ऐसे मामलात को लेके हमारे पास आए, हम इंशाल्लाह तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करेंगे और इसकी मुकम्मल तहकीकात करेंगे जो भी नासूर है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से हमारे माशरे में 12वीं फेल अफराद को टीचर पोस्ट के लिए मुंतखब किया जाता है, किस तरह से उनकी तकर्री की जाती है, किस तरह से हमारे ऑफिसरान चंद पैसों के इवज़ अपना ईमान बेचते हैं, और जो लोग मेहनत और मशक्क़त करके दिन रात पढ़ के कुछ डिग्रियां कमाते हैं उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी होती है। तो यहाँ पे कई सारे सवाल उठते हैं महकमे एजुकेशन पे, यहाँ पे बहुत सारी उंगलियां उठती है महकमे एजुकेशन पे कि किस तरह से अगर उम्मीदवार ने 1997 में 12वीं जमात में खाली इंग्लिश पास किया है तो किस तरह से उसे 2009 में वही मार्कस दिखाकर पास करार दिया जाता है, और किस तरह से अगर बोर्ड हुकाम खुद ये कहते हैं कि हमें भी इस बारे में कोई इल्मियत नहीं है कि किस तरह से उसे 2009 में मार्कस शीट इशू किया गया। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आज एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ साथ जो भी इदारे इससे मुंसलिक है उन्हें चाहिए कि इस मामले की कड़ी से कड़ी तहकीकात की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए।